हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये जो एमसीक्यूज हैं दोस्तों ये प्रीवियस ईयर आपके जो एग्जाम है ड्राइवर के जेकेएसएसबी ने लिए हैं उनसे निकाले गए क्वेश्चन है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, टॉपिक का नाम था आपका ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स। ठीक है, जो रोड्स के ऊपर आप डिफरेंट साइंस और ये सिग्नल्स देखते हैं इनका मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको देख सकते हैं। उसके और भी पार्ट्स आएंगे, एज ऑफ नाउ आप इसको देख सकते हो। ये मैं एमसीक्यू इसलिए ला रहा हूँ आपके सामने कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल एग्जाम्स में किस तरीके से आपको इन सिग्नल्स के ऊपर, इन साइंस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। एक छोटा वीडियो रहेगा, 10 ही इसमें एमसीक्यूज हैं। एक आपको आइडिया देने के लिए मैं एमसीक्यूज बना रहा हूं। वैसे तो सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पूरे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो हमारे पेड कोर्सेज में आपको मिल ही जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आपके उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं। चलिए, तो पहला एमसीक्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखें यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि मैं पेपर से ही इसकी कटिंग लेके आया हूँ। ठीक है, जेकेएसएसबी के पेपर से ही ये कटिंग लाया हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये आपको एक सिग्नल दे दिया है, एक साइन दे दिया दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो ये सर्कल, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा सर्कल में जितने भी साइंस होते हैं वो आपके ऑर्डर्स होते हैं, वो मैंडेटरी साइंस होते हैं। मैंडेटरी, आपको इनको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको चालान का सामना भी करना पड़ेगा और आपको फाइन और पेनल्टीज भी पे करना पड़ेंगी। तो आप ये बताएं क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस सिंबल को देखें या इस साइन को देखें, आप बड़ी इजीली आप बता सकते हो अगर आपने पढ़ा है। ठीक है, नंबर 1 तो ये यू टर्न जो बताया हुआ, यू टर्न को बैन किया, तो आपको यू टर्न नहीं लेना। और उसी के ऊपर आप देखेंगे राइट टर्न भी आपको रोका है, तो यू टर्न प्रोहिबिटेड है और राइट टर्न भी आपका प्रोहिबिटेड है। ठीक है, यू टर्न भी प्रोहिबिट है और राइट टर्न भी। तो ऑप्शंस आप अगर आप देखें, बोला पहला नो एंट्री जोन, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, लेफ्ट टर्न एंड यू टर्न प्रोहिबिटेड, राइट टर्न एंड यू टर्न प्रोहिबिटेड। दोस्तों अब देखिए, अगर तो ये ऐसे होता और साथ में ये होता तो आप बोलते हैं यू टर्न एंड लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, बट ये राइट की तरफ है तो हम क्या बोलेंगे, सर इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गया कि राइट टर्न और यू टर्न आपका प्रोहिबिशन में है, आप यहां पे टर्न नहीं ले सकते। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये जेकेएसएसबी के एग्जाम से उठाया ये भी। व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, ये सिंबल, ये साइन आपको दिया गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ठीक है, गोले में बीच में लिखा है आपके 2 मीटर्स और साइड में ये आपके छोटे छोटे 2 एरो दिए हुए दोस्तों। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ये है विथ लिमिट। ठीक है, क्या है, विथ लिमिट। विथ लिमिट का मतलब यह है कि इतनी चौड़ी गाड़ियां ही इस रोड से जा सकती हैं, इससे ज्यादा चौड़ी गाड़ी होगी तो इस रोड से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि आगे रास्ता तंग हो सकता है। तो इससे बड़ी जो गाड़ियां, चौड़ी गाड़ियां जो होंगी वो यहां से नहीं जाएंगी। तो भैया आपको पूछ रहा है ये हाइट लिमिट है, लेंथ लिमिट है, विथ लिमिट है, ये लोड लिमिट है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपकी क्या, विथ लिमिट है दोस्तों। ये साइड पे है तो विथ है। ठीक है, तो गोले में अगर दोस्तों एक टॉप पे होता है एक बॉटम पे होता है, ये हाइट लिमिट हो जाती। ठीक है, चलो तो ये सिंस आपके राइट है और लेफ्ट है तो ये विथ लिमिट है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, विथ लिमिट। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल मीन, इसका क्या मतलब है दोस्तों। आपको बड़ा सिंपल सी बात यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है और गाड़ी आपकी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है स्टीप असेंट। स्टीप असेंट, असेंट का मतलब चढ़ाई, चढ़ाई। ठीक है, और डिसेंट का मतलब जो है आपका, आपकी उतराई। समझ गए, ढलान। तो आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे जो आपका रोड है वो चढ़ाई वाला रोड होने वाला है, तो आपकी जो ड्राइविंग है वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। आपको पहले ही चौकन्ना हो जाना है कि आगे चढ़ाई आएगी तो आपको कैसे आपकी ड्राइविंग करनी है। तो ये स्टीप एसेंट है दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट। दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट जेकेएसएसबी के एग्जाम से मैं लाया हूँ। ठीक है, अभी 2025 में ये एग्जाम हुए शायद। ठीक है, वहीं से हमने इसकी कटिंग जो है लाई है। अगर आप देख रहे हैं पत्थर जो है नीचे नीचे गिर रहे हैं पत्थर। ठीक है, तो नाम से आपको पता लग जाएगा क्या है सर, ये है फॉलिंग रॉक्स। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कोई पहाड़ होता है, पहाड़ जो हो वो इकोलॉजिकल बड़ा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे आपके टाइम टू टाइम बड़ी सारी लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं या पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। तो वहाँ पे इस सिग्नल को, इस सिंबल को लगाएंगे कि आप यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं आपकी जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, क्योंकि ऊपर से पत्थर जो है वो गिर जाएंगे। रॉक्स जो हैं यहाँ पे इस रीजन में फॉल करते हैं। ज़्यादातर ये
पहाड़ी रीजन्स में आपको ये सिंबल और साइंस ये देखने को मिलते हैं फॉलिंग रॉक्स का। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, समझिए। ये आपको एक एच दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एच ये 2 शेड्स का एच दिख रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। देखिए लेट्स सपोज एक ये रोड जा रही है आपकी, ठीक है, ये आपकी रोड जा रही है, एक रोड जा रही है और एक रोड आपकी यहाँ तक भी जा रही है, ठीक है, यहाँ तक भी जा रही है, ठीक। तो इस रीजन में ना ये आपका ना लगाया होगा ये साइन इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जिस रोड, ये जो रोड है ना, नो रोड अहेड, ठीक है, नो रोड अहेड, यानी कि अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो ये रोड आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा, ये साइड रोड आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा एच हॉस्पिटल, दोस्तों एच ही हॉस्पिटल था, लेकिन ये वो वाला हॉस्पिटल वाला एच नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो है नो थ्रू साइड रोड, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये साइड रोड नहीं है, आगे जाके रोड नहीं होगा, तो नो थ्रू साइड रोड का सिंबल होता है दोस्तों, ये समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज दिस सिंबल मीन, इसका मतलब क्या है। ये सर्कल है और सर्कल के बीच में डायगोनली इस तरीके से आपकी लाइन है दोस्तों। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंड्स, क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंड्स, ठीक है। कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगी थी, लेट्स सपोज ये एक रोड है, आपका रोड जा रहा है, ठीक है, रोड जा रहा है, ठीक। चलो जी आगे देन इस रोड के ऊपर उन्होंने बोला जी आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 30 की स्पीड लिमिट होनी चाहिए, 30 की स्पीड लिमिट होनी चाहिए, 40 की स्पीड लिमिट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एरिया है, ठीक है। तो जहाँ तक आपकी ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी, ठीक है, आपको पता है भाई इतनी स्पीड लिमिट रखनी है, ठीक है। और जब आपको सिग्नल उन्होंने देना है कि भाई आपके पे जो ये बंदिश हमने लगाई है कि 30 और 40 की स्पीड रखनी है ना, वो खत्म होती है, अब आप अपने आराम से अपनी स्पीड को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस रोड पे लगाया होगा रिस्ट्रिक्शन एंड्स, कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी ना आपकी रोड पे चढ़ते समय, अब वो एंड हो चुकी है ना, वो आप अपने हिसाब से जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंड्स। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज दिस ट्रैफिक सिग्नल मीन, इस साइन का क्या मतलब है दोस्तों। इस साइन को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये साइन दोस्तों इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो यहां से ये चौड़ा है, फिर जाके बीच में नैरो हो गया और आगे चल के फिर चौड़ा हो गया दोस्तों। इसका यही मतलब है कि आगे चल के जो आपका रोड है ना, आगे जो रोड है वो तंग होने वाला है, नैरो होने वाला है दोस्तों। आगे जो रोड है वो कैसे होने वाला है, नैरो होने वाला है, यानी कि बीच में कोई नदी हो सकती है, इस नदी के ऊपर पुल है, ठीक है। तो पुल जो है वो रोड के जितना चौड़ा नहीं होगा, वो तंग होगा, वो नैरो होगा, ठीक है। तो आपको इस सिंबल से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन बोलता है द रोड गोज डाउन, नहीं। फ्लैट वे अहेड, नहीं। ब्लॉक अहेड, नहीं। नैरो ब्रिज अहेड, ये दिख ही रहा है ना आपको, यहाँ पे बड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, ठीक है, विड्थ कम है। तो नैरो ब्रिज अहेड, क्या है जी, नैरो ब्रिज अहेड। आगे चल के आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तंग, एक नैरो ब्रिज या पुल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इस सिग्नल का क्या मतलब है दोस्तों। इस सिग्नल का मतलब ये है कि आगे आपकी रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल क्या है, दिस साइन शो बिलो, द साइन शो बिलो रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। 2 एरो दिखाए, एक एरो जा रहा है दोस्तों, एक एरो आ रहा है। जाते हुए एरो के ऊपर डायगोनली क्रॉस किया है और आते हुए एरो के ऊपर कोई भी क्रॉस नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो ट्रैफिक चलेगी ना, वो 1 वे ट्रैफिक चलेगी, यानी कि वहाँ से सिर्फ आ ही सकते हैं, यहाँ से जा नहीं सकते, ठीक है। उस रोड से आप आ सकते हो, तो 1 वे रोड है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही है आपका, 1 वे ट्रैफिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वे ट्रैफिक दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, मजा आया होगा दोस्तों। तो अगर आप पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। 20 तारीख तक आपको कई बेनिफिट्स भी हैं। आपको ये कूपन लगाना है DR 500 और आपको 500 रुपये का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है, हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन के लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कैनाल रोड अपोजिट GGM साइंस कॉलेज में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आके हमारे साथ आप लोग बातचीत कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।